Hello guys, welcome back to my channel. So in this video we will look at next two questions of exercise 14.2. So question number 5th is, the given distribution shows the number of runs scored by some top batsmen of the world in one-day international cricket matches. Find the mode of this data. तो इस डाटा में आपको क्या गिवन है, जो टॉप बैट्समैन है वर्ल्ड के उन्होंने कितने नंबर ऑफ रन स्कोर किए हैं. सो लाइक 4 बैट्समैन आर देयर जिनके रन्स हैं 3000 से 4000 इंटरवल के बीच में. 18 बैट्समैन ऐसे हैं जिन्होंने 4000 से 5000 के बीच में रन स्कोर किए हैं टोटल रन्स. लाइकवाइज 9 बैट्समैन ऐसे हैं जिन्होंने 5000 से 6000 रन स्कोर किए हैं इस इंटरवल के बीच में. लाइक दैट आपको ये डाटा गिवन है. ओके, सो दिस इज फ्रीक्वेंसी, number of batsmen means this is frequency, and run scored means class interval is given. So you have to find the mode of this data. और जब भी आपको मोड फाइंड आउट करना पड़ता है, नो नीड टू मेक एनी एक्स्ट्रा कॉलम. तो कुछ जो भी आपको गिवन डाटा है उसी से हो जाता है. तो वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हेनेवर टू फाइंड मोड इज मॉडल क्लास. आपको पहले मॉडल क्लास निकालनी है. नाउ व्हाट इज दिस मॉडल क्लास? मॉडल क्लास वो फ्रीक्वेंसी होती है. सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख लो. इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 18. जितने भी नंबर्स हैं सबसे बड़ा नंबर है 18. सो 18 के करस्पॉन्डिंग जो इंटरवल है, राइट, तो दैट इज योर मॉडल क्लास. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हाईलाइट दिस. ओके, so model class is that interval which has highest frequency. So interval is 4000 to 5000. So you can write here model class is interval with highest frequency. And in this case that interval is 4000 to 5000. Okay, first काम ये कर लिया, मॉडल क्लास निकाल लिया आपने. Now you should write the formula of mode क्या होता है. So write down using formula, mode is equals to small l. L is lower limit. L plus bracket f1 minus f0 upon 2f1 minus f0 minus f2 into h. तो ये फॉर्मूला है मोड कैलकुलेट करने का. अब जितने भी इसमें डिनोशंस यूज हुए हैं लाइक L, F1, F0, F2 एंड H, ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सपोज ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है, सो यू कांट राइट डायरेक्ट हेयर, क्योंकि जितना आप एक्सप्लेन करके लिखेंगे उतने ही आपको मार्क्स प्रॉपर मिलेंगे. सो हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट what is L here? L is lower limit of model class. Okay, मैंने स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है, पूरा सेंटेंस लिखाया गया है, तो आप उस वीडियो को भी एक बार ज़रूर देखें. ओके, बिकॉज एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन आएगा मोड का, तो आपको वही पर्टिकुलर क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है, राइट. सो हेयर L क्या हो जाएगा? L इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. सो मॉडल क्लास इज 4000 टू 5000. इसकी ये लोअर लिमिट है, दिस इज अपर लिमिट. सो लोअर लिमिट हो गई 4000. राइट डाउन ऑल दी denotions first, then comma f1. f1 is frequency of model class. जो model class थी उसकी जो frequency है, that means here this is f1. okay, इससे पहले जो frequency होती है preceding model class, that is f0. एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास से बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज f2. तो ये सीक्वेंस में आ जाता है f0, f1 एंड f2. तो ये पैटर्न आपको समझना है. f1 क्या होगा? जो फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की उसको f1 कर लो, उससे प्रीवियस f0 एंड उससे सक्सीडिंग हो गई f2. सो यहाँ पे वैल्यूज लिख लो. हेयर f1 इज 18, कॉमा f0 इज 4 एंड f2 इज 9. ओके, तो तीनों फ्रीक्वेंसीज लिख ली. और एग्जाम में आप प्रॉपर लिखेंगे, f1 को डिफाइन करेंगे. f1 इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास इक्वल्स टू 18. देन f0 को नेक्स्ट लाइन में लिखे फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मॉडल क्लास इक्वल्स टू 4. देन f2 इज फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग मॉडल क्लास, दैट इज 9. ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस h? h आप पढ़ रहे हैं साइज ऑफ क्लास इंटरवल. आपने मीन में भी पढ़ा है, वो सेम है. h इज साइज ऑफ क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल का कितना साइज है एंड कैसे साइज फाइंड आउट करते हैं? जस्ट सब्ट्रैक्ट दिस अपर लिमिट विद दिस लोअर लिमिट. तो यहाँ पे देखेंगे 4000 को जब आपने 3000 से माइनस किया तो कितने का डिफरेंस है? 1000. देन 5000 माइनस 4000, 1000. आप थ्रू आउट इंटरवल में किसी का भी डिफरेंस चेक कर लें, ये सेम रहेगा. जैसे 9000 माइनस 8000, 1000. सो h दैट इज साइज ऑफ क्लास इंटरवल, कॉमन है पूरे इसमें, विच इज 1000. सो h हो जाएगा 1000. इसको भी आप लिख सकते हैं h इज इक्वल्स टू साइज ऑफ क्लास इंटरवल इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. आप किसी भी एक लिमिट को सब्ट्रैक्ट करके दिखा देंगे, दैट इज द वैल्यू
वैल्यू ऑफ h. तो अब जब सभी वैल्यूज आ गई, नाउ इट्स टाइम टू पुट दिस वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला. सो implies mode equals to L. What is L? 4000 plus F1 minus F0, that is 18 minus 4 upon 2 into F1. 2 into F1 means 2 into 18 minus F0. F0 is 4 minus F2 which is 9 multiply by H, that is 1000. तो सिंपली आपने वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर लिया. नेक्स्ट स्टेप 4000 प्लस here 18 minus 4, that is 14 upon 2 into 18 36, and this is minus 4 minus 9. So minus minus is plus, that is 9 plus 4 is 13, but साइन रहेगा आपके पास माइनस का. सो 36 माइनस 13 इंटू हो गया 1000. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप 4000 प्लस 14 अपॉन 36 को माइनस करेंगे 13 से, सो इट इज 23 मल्टीप्लाई बाय 1000. ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पे लिख लेंगे दिस इज 4000 प्लस 14 into 1000. 14 into 1000 is 14,000 and denominator में है 23. So 14,000 upon 23. So this is your next step. Now अब आप 14,000 को डिवाइड कर लेंगे 23 को सेपरेटली एंड देन जस्ट एड इट विथ 4,000. डोंट टेक एलसीएम हियर, अदरवाइज वो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा. राइट, सो 14,000 को आप 23 से यहाँ पे रफ में डिवाइड करके देख लो. सो 23 6 is 138. Subtract 10 minus 8 2. इस 0 को आपने यहाँ उतार लिया. Still it is smaller because 23 है, तो आपने 0 इंसर्ट करके जो अदर वैल्यू है उसको भी यहाँ पे लिख लिया. So next is 23 आप चलाएंगे 8 is 184. Okay, so 10 minus 4 is 6, 9 minus 8 is 1. It is smaller, decimal insert किया and put 0 here. The next करो 23 6 ये हो जाएगा 138. ओके, सो 10 minus 8 is 2, 5 minus 3 is 2. Decimal is already there, put 0. Then 23 9 कर लेंगे, it is 207. Okay, so 10 minus 7 is 3. देन हेयर इट इज़ 1. डेसिमल क्या आप आगे आपने 2 डिजिट सॉल्व कर लिया, सो डैट्स इट. इतना ही आप छोड़ देंगे, नो नीड टू सॉल्व फाइनल तक, इतना ही ठीक है. 608.69. और इसको आप राउंड करके भी लिख सकते हैं. सी हेयर इट इज़ 4000 प्लस 608.69. ओके, तो आप इसको डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट में अगर करेंगे, 6 के बाद जो डिजिट है डैट इज 9. सो आफ्टर 5 अगर होता है तो वो नेक्स्ट डिजिट ले लेते हैं, सो इट विल बिकम 608.7. ओके, राउंड कर लेंगे आप इसे आफ्टर डेसिमल सिंगल डिजिट तक. एंड व्हेन यू विल ऐड दिस 4000 प्लस 608.7, तो ये हो जाएगा आपके पास 4608.7. एंड यू कैन राइट approximately in bracket. Okay, so these are the maximum number of runs scored by those top batsmen. ओके, तो बिकॉज मोड क्या इंडिकेट करता है? मैक्सिमम वैल्यू, राइट, मैक्सिमम वैल्यू. तो इतने ये जो टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड का जो आपको डाटा गिवन था, तो मैक्सिमम इतना नंबर ऑफ रन स्कोर किया है. सो यू कैन राइट हेंस मोड ऑफ गिवन डाटा इज 4608.7 approx. राइट, so this is it. Simply ये आपको mode formula based question है. And among these 3 measures of central tendency, mode is in fact the easiest one. Okay, now we'll look at the next question. So question number 6 is, a student noted the number of cars passing through a spot on a road for 100 periods each of 3 minutes and summarized it in the table given below. Find the mode of the data. तो ये जो आपको डाटा गिवन है, इसमें क्या है, एक स्टूडेंट है, वो देख रहा है कि कितनी नंबर ऑफ कार्स किसी पर्टिकुलर, उसने रोड पे कोई एक स्पॉट ले लिया कि उस स्पॉट से कितनी कार्स पास हो रही हैं. ठीक है, रोड पे कोई एक स्पॉट ले लिया, उस पर्टिकुलर स्पॉट से कितनी कार पास हो रही हैं फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स. 100 पीरियड्स के लिए वो ऑब्जर्व कर रहा है और एक पीरियड आपका 3 मिनट्स का है और उसका ये डाटा गिवन है. सो ये डाटा क्या दिखा रहा है कि 0 to 10 कार्स पास हो रही हैं 7 पीरियड्स में, राइट. 10 to 20 कार्स पास हो रही हैं 14 पीरियड्स में.
20 to 30 कार्स पास हो रही हैं 13 पीरियड्स में, एंड लाइकवाइज आपको टोटल डाटा गिवन है और फ्रीक्वेंसी कितना है 100 पीरियड्स का, ठीक है, टोटल कितना है 100 पीरियड्स का वो देख रहा है। सो समीशन एफ कितना होएगा यहाँ पे 100। आपको फाइंड आउट करना है मोड ऑफ द डाटा। अगेन मोड फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड मॉडल क्लास। सो मॉडल क्लास इज इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसीज है यहाँ पे सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, हेयर इट इज 20। सो इसको आप इस कॉलम को हाईलाइट कर लेंगे। सो 20 के करस्पॉन्डिंग इंटरवल इज 40 to 50। सो मॉडल क्लास क्या हो गया आपके पास 40 to 50। सो मॉडल क्लास क्या होता है, दैट इंटरवल विच हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, एंड यहाँ पे 20 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सो उसके करस्पॉन्डिंग 40 to 50। सो मॉडल क्लास इज 40 to 50, राइट। नाउ आप फॉर्मूला लिख लेंगे यूजिंग फॉर्मूला। सो फॉर्मूला होता है आपके पास मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस ब्रैकेट f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, राइट। दिस इज द फॉर्मूला। नाउ पुट द डिनोशंस, क्या लिखा है हेयर L. What is L here? L is lower limit of modal class. Modal class की lower limit क्या है 40. So you'll write here 40, comma H. H is size of class interval. यहाँ पे जितना भी class interval है इसका size क्या है, तो upper limit से lower limit को minus करके देख लेंगे। 10 minus 0 10 का difference, 20 minus 10 10 का difference, 30 minus 20 10 का difference. That means throughout आपका size of class interval is same. So H is size of class interval which is 10 throughout, राइट। तो H की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इज F1 F0 एंड F2। तो ये तीनों फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, तो F1 जो होती है दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास आपके पास 40 to 50 है। सो ये जो 20 है ये हो गया F1। इससे प्रीसीडिंग यानी कि पहली की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज F0, एंड इससे सक्सीडिंग यानी बाद की फ्रीक्वेंसी दैट इज F2। सो एग्जाम में आपको ये डिनोशंस को डिफाइन करना पड़ेगा बिकॉज ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है, ठीक है। सो F1 में आपको लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास विच इज 20, देन F0 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास जो बिफोर मॉडल क्लास, तो कितनी है 12, देन F2 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास और यू कैन से आफ्टर मॉडल क्लास विच इज 11, राइट। सो सभी डिनोशंस लिख लिया L H एंड ऑल दीज फ्रीक्वेंसीज। अब इस फॉर्मूले में आप पुट कर लो। सो इम्प्लाइज मोड इज इक्वल्स टू स्मॉल l इज 40 प्लस ब्रैकेट f1 माइनस f0 दैट इज 20 माइनस 12 अपॉन 2 इंटू f1 दैट इज 2 इंटू 20 माइनस f0 विच इज 12 माइनस f2 11 मल्टीप्लाई बाय h विच इज 10। ओके, सो नाउ सॉल्व इट। 40 plus 20 minus 12 that is 8 upon 2 into 20 is 40 and here it is minus 12 minus 11. Minus minus is plus. So 12 plus 11 is 23 with minus sign. Okay. Into क्या है 10. So ये हो गया 40 plus 8 upon 40 minus 23 is 17 multiply by 10. So 40 plus 8 into 10 is 80 upon 17। ओके, अब आप क्या करेंगे 80 को डिवाइड कर लेंगे 17 से और जो आंसर आएगा उसको 40 से प्लस कर लो। सो यहाँ पे आप रफ में करके देख लो 80 विथ 17। सो 17 4 जा 68, राइट। डेसिमल लगाया यहाँ पे 0। सो 17 आप चलाएंगे 17 7 जा 119। So it is 1. Decimal is already there. Put 0. Still it is smaller. Right here 0 and एक 0 insert कर दिया. So 17 5 is 85. So ये आ गया 15. बस यहीं पे आप stop कर देंगे 4.705. और अगर आप इसे राउंड ऑफ करेंगे तो 4.7 के आगे 0 आ रहा है. That means 4.7 only. So you can take here only 40 plus 4.7. Okay, after decimal single digit तक ही रखें आप 4.7 and when you will add this with here it is 40 plus 4.7 that means 44.7 and since आपने round off किया था so write here approx. Okay, so write down hence mode of the given data
इज 44.7 और ये क्या फाइंड आउट कर रहे हैं मोड में कि कितनी कार्स पास हुई हैं. दैट मीन दीज आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स पास्ड थ्रू दैट स्पॉट ऑन द रोड. ठीक है, मोड क्या हो गया 44.7 कार्स. सो इतनी कार्स, मैक्सिमम इतनी कार्स उस स्पॉट से, रोड के उस स्पॉट से पास हुई हैं. सो दैट्स इट. वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. फॉर्मूला अगर आपको आता है प्रॉपर्ली, आप एक्सप्लेन करेंगे ऑल द डिनोशंस, पुट द वैल्यूज, कैलकुलेशंस को प्रॉपर्ली करिए. डोंट डू एलसीएम हियर इन दिस स्टेप. ठीक है, जस्ट यहाँ पे आप सेकंड जो पार्ट है उसको आप डिवाइड कर लेंगे एंड देन जस्ट ऐड इट विद दिस नंबर और फाइनल आंसर आ जाएगा. राइट, सो विद दिस आवर एक्सरसाइज 14.2 इज ऑल्सो फिनिश्ड. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ मीडियन. Okay, so that's it for this video. Thanks for watching.